अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वाइट रैबिट के हवाले से कि न्यूजीलैंड वाइट रैबिट की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। न्यूजीलैंड वाइट रैबिट में बुनियादी तौर से 5 मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते हैं, मुख्तलिफ कलर्स आते हैं। कलर कोड इनकी डिफरेंट हो सकती है। इसमें न्यूजीलैंड ब्लैक है, न्यूजीलैंड रेड है, न्यूजीलैंड ब्लू है, न्यूजीलैंड ब्रोकन है और न्यूजीलैंड वाइट है। और न्यूजीलैंड वाइट में भी या न्यूजीलैंड ब्लू या रेड में भी थोड़ा सा माइनर डिफरेंट हो सकता है। अगर तो फ़र्ज़ करें एक रैबिट किसी और मुल्क की तरफ जाता है और वहाँ पे क्लाइमेटाइज होता है और वहाँ पे 50-60 साल गुजरने के बाद तो माइनर से उसमें जो है मज़ीद डिफरेंसेस जो है आते हैं बॉडी के लिहाज से। बहरहाल एक न्यूजीलैंड वाइट की, चूँकि हमारे पास न्यूजीलैंड वाइट है, न्यूजीलैंड वाइट के हवाले से हम बात करेंगे कि हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। ये रैबिट जो है ये स्टिल अभी अराउंड 108-110 डेज़ का बेबी है। इसका फुल वो बॉडी शेप अभी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वर्बल आपके साथ ये मालूमात शेयर की जाए। एक न्यूजीलैंड वाइट रैबिट जो है ओवरऑल एक राउंड शेप का रैबिट होता है। जब ये बैठेगा तो काफ़ी एक राउंड शेप और बहुत मस्कुलर बॉडी होती है इसकी। मसल जो है इसके काफ़ी हैवी होते हैं। फेस इसका जो है काफ़ी ब्रॉड होता है और जब भी रैबिट स्टिल बैठेगा, जिस तरह अगर इसको इस तरीके से स्टिल बिठाया जाए तो ये इसकी पीठ के ऊपर जो है उभार सी होगी, केमल की तरह हल्की सी उभार आपको महसूस होगी। और इसका फेस जो है वो एक ब्रॉड फेस है, काफ़ी ब्रॉड और हैवी फेस होता है इसका। गले के मसल जो है वो काफ़ी हैवी मसल्स होते हैं इसके। कानों की बनावट पे अगर बात की जाए तो कान इसके जो है काफ़ी वाइड होंगे, जिस तरह ये देखें काफ़ी वाइड कान है इसके। कानों की लंबाई भी कदरे ज़्यादा होगी बनिस्बत जो बाकी रैबिट्स हैं इस कैटेगरी के। और इसके अलावा कानों के अगर हम डिज़ाइन को ओवरऑल देखें तो ये रैबिट के कान जो है ये वी शेप में इस तरह है। अगर वी की भी लेग्स को आप थोड़ा सा जो है वाइड कर दें, उसके लेग्स अगर अगल बगल ज़्यादा चले जाएं तो इस तरह इसके कान होते हैं। एक प्रॉपर प्योर ब्रीड के न्यूजीलैंड वाइट की कान जो है वो काफ़ी वाइड होंगे। दूसरा, एक फ़ीमेल रैबिट का यहाँ पे डेवलप बनता है गले के नीचे, यहाँ पे इसका डेवलप बनता है। वो डेवलप सिर्फ फीमेल रैबिट का बनता है और उसमें भी अगर फ़र्ज़ करें आप चूज़ करते हैं, आपके पास अगर ऐसे रैबिट्स हों आपने चूज़ करने हों, तो जिन रैबिट का डेवलप बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ हो और जिन रैबिट का डेवलप एक नॉर्मल लेवल के मुताबिक डेवलप हुआ हो, तो आपको चाहिए कि जो नॉर्मल लेवल का डेवलप हुआ है तो उसी फीमेल को आप चूज़ करें। एक तो ये डेवलप जो है जब भी फ़ीमेल बेबीज़ देती है तो ये एक्स्ट्रा स्किन से जो है ये अपने बाल नोच के अपने लिए नेस्टिंग करती है, पहली बात। सेकंड बात ये कि जब भी एक रैबिट बहुत ज़्यादा ओवर एज और ओवर वेट होगा, मतलब उस पर अगर जिस्म में बॉडी में फ़ैट की मिकदार ज़्यादा होगी तो उस वजह से भी इसका डेवलप जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और आइज़ इसकी पिंक रूबी होंगी, फेस इसका ब्रॉड होगा, पंजे इसके काफ़ी हैवी पंजे होंगे, जिस तरह ये देखिएगा, ये देखें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।